नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर प्रेस सर्विस ऑनलाइन प्रोग्राम लेकर मैं मजीद शेरी आपकी खिदमत में हाजिर। वादी के लोग शदीद बहरान से दो चार, इंतजामिया की खामोशी काबिल अफसोस। तारिगामी। महकमे बिजली के मुलाजमीन के लिए हिफाजती शील्ड की जरूरत काम करने के दौरान लकमा अजल बनने वाले कैजुअल लेबरों के अहल खाना फाका कशी पर मजबूर। दर जमजमपुरा का निस्फ शुदा ट्रांसफार्मर खराब, लोग परेशान, मुतलका हुक्काम की अदम तवज्जोही पर नाला। कश्मीर प्रेस सर्विस के मुताबिक शुमाली कश्मीर जिला बारामूला इलाके नारवाव का जमजमपुरा जंडफरन माले में निस्फ शुदा ट्रांसफार्मर बार बार खराब होने से छुप अंधेरा छाया रहता है। इस सिलसिले में मुकामी लोगों ने नुमाइंदे मजीद शेरी के साथ बात करते हुए कहा कि मज़कूरा माले जो गवर्नमेंट मिडिल स्कूल के नजदीक है का निस्फ शुदा ट्रांसफार्मर अब तक 10 बार खराब हुआ और गुज़िश्ता 10 दिनों से मुसलसल बेकार पड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि काफी मिन्नत समाजत के बाद महकमे पीडीडी के मुकामी अफसरान और एहलकारों ने मज़कूरा ट्रांसफार्मर को वर्कशॉप पर पहुंचाया, ताहम वर्कशॉप में तैनात वर्कर्स की मनमानियां उरूज पर है, जिसके नतीजे में ट्रांसफार्मर मरम्मत के बाद भी बार बार खराब हो जाता है और बार बार टाल मटोल की पॉलिसी अपना रहे हैं। इस सिलसिले में मुकामी लोगों ने महकमे हाजा के अहले हुक्काम से मुतालबा करते हुए कहा कि मज़कूरा में आबादी का तनासिब पहले से ही वसी हुआ है, जिसकी वजह से 100 केवी ट्रांसफार्मर नाकाफी है, लिहाजा 200 केवी ट्रांसफार्मर नस्ब करके लोगों के मुश्किलात का इजाला किया जाए। इस हवाले से हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है पीडीडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बारामूला दिलबीर सिंह। जी दिलबीर सिंह, इस दौर में जदीद टेक्नोलॉजी होते हुए भी नस्ब शुदा ट्रांसफार्मर आबादी के तनासिब से कम क्यों? ओवरलोडिंग की वजह से बार बार जलते हैं, तदारुक क्या है? जी हम जी साहब, मैं इस बारे में आपको बताऊं कि जिस जगह के बारे में आपने बताया जमजमपुरा जंडफरन के बारे में, तो यहाँ जो ट्रांसफार्मर 100 केवी नस्ब किया गया है तो वो आबादी के लिहाज से एग्रीमेंटेड लोड के हिसाब से सफिशिएंट है, इवन के मोर देन द कैपेसिटी है जी। पर बदकिस्मती ये है कि विंटर में लोग बेतहाशा एग्रीमेंट से ज्यादा लोड यूज करते हैं और जिसकी वजह से ओवरलोडिंग हो जाती है और ट्रांसफार्मर्स जल जाते हैं। हमने लोगों को बार बार तंबह किया है कि आप अपना जितना आपका एग्रीमेंटेड लोड है उसी के हिसाब से आप अपना जो लोड है वो यूज कीजिए ताकि आपको बिजली की खलल से ना निपटना पड़े। पर लोग है कि मानते नहीं। फिर भी मैं आपके माध्यम से लोगों को फिर से गुजारिश करूंगा कि उन लोगों को चाहिए कि सिर्फ अपना जो एग्रीमेंटेड लोड है उतना ही यूज करें और लोड को भी उस तरतीब से यूज करें कि एट ए टाइम सारे का सारा लोड ना यूज किया जाए, जिससे कि ट्रांसफार्मर पर ज्यादा असर पड़े और वो जल जाए। क्योंकि जलने से ना कि गवर्नमेंट का ही नुकसान होता है, गवर्नमेंट एक्सचेकर पर बहुत बोझ पड़ता है, बल्कि लोगों को भी बिजली की खलल की वजह से तकलीफ उठानी पड़ती है। इसलिए ऐसा नहीं है कि लोड जो ट्रांसफार्मर्स हैं कि वो कम कैपेसिटी के लगाए गए हैं लोगों के एग्रीमेंटेड लोड के हिसाब से, पर ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी या फिर ये ट्रांसफार्मर इसके बारे में मैं आपको बात बताऊं कि 100 केवी का ट्रांसफार्मर है, 40 घरों के लिए है। अगर 1 किलोवाट लोड भी मैं मान लूं एग्रीमेंटेड, वैसे तो एग्रीमेंटेड 1 किलोवाट भी उनका लोड नहीं है, फिर भी 40 ही किलोवाट बनता है। जबकि ये ट्रांसफार्मर 80% कैपेसिटी पर भी मैं चलाऊं तो 65 से 70 किलोवाट तक ये लोड सप्लाई कर सकता है। पर चूंकि हर कोई दर 5-5, 6-6 किलोवाट, 10-10 किलोवाट लोड चलाता है एट ए टाइम, जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर जल जाते हैं। तो यही एक वजह है ट्रांसफार्मर जलने की। जी, जमजमपुरा में नस्ब शुदा ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी आबादी के लिहाज से कम है, क्या आप अवामी मांग को पूरा कर सकेंगे? जी, इसमें मैंने जैसा कि अभी पहले भी आपको बताया कि ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी 100 केवी है, वो 40 ही घर हैं इस पर।
اگر لوگ اپنے ایگریمنٹڈ لوڈ کے حساب سے جلائیں گے تو یہ ٹرانسفارمر جو ہے ان کے لیے سفیشینٹ ہے، ایون مور دین سفیشینٹ ہے. اس کی کیپیسٹی ان سے 1.5 گنا زیادہ ہے ان کے لوڈ کے حساب سے. پر چونکہ لوگ بہت زیادہ لوڈ یوز کرتے ہیں، 3 سے 4 گنا تک لوڈ لگاتے ہیں ایگریمنٹ سے، اس وجہ سے یہ ٹرانسفارمر جل جاتا ہے. اگر لوگ اپنا لوڈ ڈکلیئر کریں کہ ہاں جی ہم اتنا لوڈ جلاتے ہیں اور اتنا لوڈ ایگریمنٹ کرنے کے لیے ریڈی ہیں، تو میں ضرور ان کا کیس جو ہے اسی حساب سے پریپیئر کر کے ہائر اتھارٹیز کو بھیجوں گا اور اس ٹرانسفارمر کو بڑا ٹرانسفارمر نفذ کرانے کے لیے اپنی سفارشات پیش کروں گا. شکریہ سر، کشمیر پریس سروس کے ساتھ بات کرنے کے لیے. بہت بہت شکریہ جی، تھینک یو. سری نگر جموں شاہراہ پر ہونے کے نتیجے میں وادی میں اشیاء ضروریہ اور ادویات کی قلت پر سخت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کشمیر ٹریڈ الائنس نے ہنگامی بنیادوں پر انتھم گیس اور ادویات کے علاوہ کھانے پینے کی اشیاء کو دستیاب رکھنے کا مطالبہ کیا ہے. کشمیر یونیورسٹی کیمپس ساؤتھ کشمیر کا خواب ہنوز شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا. کیمپس کے لیے مختص اراضی کے بڑے حصے پر فوج نے کیمپس قائم کیے ہیں. سری نگر کے شہری خاص علاقے کے بیشتر علاقوں میں حالیہ برف باری کے 10 دنوں بعد بھی اکثر گلی کوچوں سے برف نہیں ہٹائی گئی ہے، جس کے سبب یہاں کے لوگ اپنی گھروں میں ہی محصور ہوئی ہے. ہینڈی کرافٹس محکمے میں جیلی نوکری کے بڑے سکینڈل کا انکشاف. 3 افسران JKSSB کے سیکریٹری کے جعلی آرڈر پر تعینات ہوئے. آگے مزید مشکل صورتحال اور سخت چیلنج آنے والے ہیں. ہمیں ثابت قدم رکھ کر اپنے حوصلے بلند رکھنے ہوں گے. ڈاکٹر فاروق عبداللہ. پہاڑی سے پھسل کر نیچے گر جانے کے بعد اوڑی میں 2 فوجی پورٹر شدید زخمی، ہسپتال منتقل. دیجیے اپنے میزبان مجید شیری اور کشمیر پریس سروس کے پوری ٹیم کو اجازت. اللہ نگہبان.